राजेश कच्छप से भी एक बार बातचीत करेंगे। ये बहुत स्पष्ट है उनका ये प्रयास, जबकि हमारे पास संख्या बल है, उन्हें तो नॉमिनेशन ही नहीं करना था। तो ये इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जनता के आंख में धूल झोंकने का और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का उन्होंने खुद से प्रयास किया है। मुख्यमंत्री से तो मुलाकात हुई थी ना जी की। देखिए, मैं समझता हूँ हर लोग, मुख्यमंत्री जी सबके हैं, किसी दल के वो नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य के हैं, हर व्यक्ति उनसे मिल सकता, मिलना अलग बात है। मतलब क्या है? बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज किस परिस्थिति में, एक बात मैं बता दूं, गौरव वल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी का नॉमिनेशन पेपर खरीदा, जबकि उन्होंने जब उनका, और आज वो नहीं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे उन्होंने पेपर खरीदा था। उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। परिमल नाथवानी जी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है। ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रही है और यहाँ पूरा झारखंड को शर्मसार करने की दिशा में वो पूरी कदम बढ़ाए हुए हैं। सर, आपके जो सहयोगी हैं, मैं माले की बात कर रहा हूं, उनकी आपकी एकजुटता पसंद है। वो कह रहे हैं कि माले तो एकजुट। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, लोग क्या बोल रहे हैं नहीं, आपको परिणाम बताएगा। और इंडिया गठबंधन के पास दोनों की दोनों सीटें आ रही, बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैं इस बात को बोल रहा हूँ। क्या कोई बाहर जाने जो है वो पहुंचे हैं, एक बार भूपेश बघेल जो है वो पहुंच चुके हैं। भूपेश जी, छटकने शुरू हो गई है। तो भूपेश बघेल जो है वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। मंत्री दीपिका पांडे उन्हें इस वक्त रिसीव करके विधानसभा के अंदर ले गई। जाहिर तौर पर उन्होंने कुछ भी कहने से जो है वो कुछ भी बचते नजर आ रहे हैं। और बन्ना गुप्ता जो है वो पहुंचे हैं, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। किस तरीके से लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष का है, लोग अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषणा कर रहे हैं। ये चिंता का विषय है। सबसे ज्यादा संकट झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों पर है, क्योंकि नाथवानी जी का पहले भी उनसे अच्छा संबंध रहा है। वोट के कयास खाली मत लगाइए, देखते जाइए आगे आगे, कयास में मत जाइए। पहले वोट मिल चुका 2000 मैंने 20 साल पहले क्या हुआ था, उस कयास पर मत जाइए। ये वर्तमान पर आइए। वर्तमान गर्मी छुट्टी यहीं बीतेगी आप लोग। योगेंद्र प्रसाद महतो को आप लोग सुन रहे थे और हॉर्स ट्रेडिंग के मुद्दे पर कयास उन्होंने खारिज किया है। बन्ना गुप्ता जो है वो सवाल नहीं है। अब ये भविष्यवक्ता लोग हैं, ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है और हमारी गठबंधन की दोनों सीट हम मजबूती से जीतेंगे। सर, कांग्रेस के विधायकों से अभी तक किया गया है। आगे का पता नहीं, आगे का पता नहीं। क्या बोल रहे हैं? माले कह रही है कि हम अभी तक इंटैक्ट हैं। हाँ बिल्कुल। माले देखिए एक ऐसी विचारधारा है जो प्योर सेकुलर विचारधारा है और वो किसी भी तरीके से सांप्रदायिक शक्तियों को कहीं प्रश्रय देने का कोई भी काम नहीं करेगी। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। आप लोग कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग, कांग्रेस के विधायकों से अगर संपर्क किया जाएगा। नहीं, निर्दलीय है, चदलीय है, ये बाजार थोड़ी है कि खरीद लेंगे। हमारा जमीर है, हमारी जमीर है। अरे खरीदा गया होगा, लेकिन हम जो जानते हैं कि हम लोग बाप दादा की जमीन बेच सकते हैं, अपना जमीर नहीं बेच सकते हैं। इसलिए पूरी मजबूती से 56 के 56 और जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, वो उनके हसीन सपने जो हैं, ये झारखंड की धरती ने हमेशा चकनाचूर किए हैं। महागठबंधन से यही परिमल नाथवानी जीत कर गए हैं पैसों के साथ। नहीं, गए होंगे,
उस समय की परिस्थितियां कुछ भिन्न होंगी। अभी अभी अरे भाई सीएम तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई भी मिल सकता है, पक्ष विपक्ष कोई भी मिल सकता है। तो मुख्यमंत्री तो एक संवैधानिक पद है, तो मुख्यमंत्री के साथ कोई भी मिल सकता है, उससे कोई बट क्या है। चलिए, जेएमएम के विधायक मिथिलेश ठाकुर पहुंचे। मिथिलेश जी, तो बीजेपी का तो यही चाल चरित्र रहा है हमेशा। कहीं देख लीजिए, किसी भी राज्य में तो चुनाव होते हैं तो बिना संख्या बल के ये कूद पड़ते हैं। अब आज तो नामांकन है, नामांकन के बाद जब जिस दिन चुनाव होंगे 18 तारीख को, उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, आप लोग कहते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस जेएमएम तो यहाँ तक अभी भी कंफर्टेबल है, लेकिन सेकंड जो आपके साथी हैं प्रणव झा जी, जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, उन पर खतरा मंडराने लगा। देखिए, इंडिया गठबंधन हमेशा से इंटैक्ट रहा है। मंगलदा 2 सेट में नामांकन कर रहे हैं जेएमएम के 20 विधायक जो है प्रस्तावक हैं, आप भी प्रस्तावक हैं। कितना उम्मीद है कि महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीतेंगे? देखिए, पूरा झारखंड और पूरा देश देख रही है, जब से इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बने हैं, तब से राज्यसभा में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता को राज्यसभा भेजने का काम कर रहा है। और विपक्ष को आप देख रहे हैं, बिना दुल्हा के बाराती हेमंत है तो हिम्मत है। और इससे पहले इन लोगों ने जो इस राज्य में राज्यसभा चुनाव होता था, ये पूरे झारखंड और पूरे देश के जनता जो है देखते थे, जानते थे। लेकिन आज हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता को पार्टी के राज्यसभा भेजने का काम किया। और हमारे जो इंडिया गठबंधन है, यूपीए गठबंधन, हम लोग सब एकजुट हैं। और हमारे जो आदर्श हैं, हमारे जो गार्जियन है इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के, दिक्कत कहाँ आ रहा है? दिक्कत कहाँ है? मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद भी दिया है। अरे भाई, मिलना किसी से ही मिल सकते हैं। अब यहाँ में भारतीय जनता पार्टी का जो ये नवीन जी का घर में शादी था, तो उसमें तो हमको भी काट दिया था, हम भी गए थे मिलने के लिए। शादी नहीं था, वो राज्यसभा चुनाव। अरे पार्टी में तो गए थे ना मिलने, पार्टी में गए थे ना मिलने। देखिए, एक चीज जान लीजिए आप कि हमारे जो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी है, उनके नेतृत्व में जब से गवर्नमेंट बना, तब से राज्यसभा की चुनाव जो है एकदम निष्पक्ष और साफ सुथरा चुनाव हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे जो नेता हैं, उनको ही राज्यसभा भेजने का काम कर रहा। ये झारखंड के लिए एक इतिहास है, और हेमंत है तो हिम्मत है। इतिहास बनेगा, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, ये जेएमएम विधायक मंगल कालिंदी का कहना है। क्या कुछ महुआ माझी कह रही, एक बार सुनते हैं। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में बोलियां लगी हैं, 5 से 7 करोड़ों की बोलियां लगी हैं, क्या करें? ये तो कोई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है, लोग कह रहे हैं अंदर खाने से, लेकिन हमारे पास तो हमारे आंकड़े हैं। आप जानते हैं कि जेएमएम में कितने अच्छे कैंडिडेट को दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पार्टी के ही ऐसे कार्यकर्ता को दिए हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और एससी कम्युनिटी से दिए हैं जिनका प्रतिनिधित्व पहले नहीं था। तो एक अच्छा मिसाल कायम किया है उन्होंने। तो हमारे ऊपर तो इस तरह का कोई आरोप हमारी पार्टी पर कोई नहीं लगा सकता। कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए मुश्किल है। उनके पास जो आंकड़े हैं, अगर जेएमएम की मदद उन्हें मिल जाएगी, आरजेडी और वामपंथियों की मदद मिल। सवाल ये है कि 18 तारीख तक महागठबंधन पूरी तरह इंटैक्ट रहेगा? जी, रहना चाहिए मुझे। राजेश ठाकुर जो है वो विधानसभा पहुंचे हैं इस वक्त, एक बार उनसे बातचीत करते हैं। जाहिर तौर पर जो माहौल है इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर, चूँकि नॉमिनेशन का दिन है, और देखिए लगातार जो है कांग्रेस के नेता ठाकुर जी ये माना जा रहा था कि राजेश ठाकुर कांग्रेस के राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे। हालांकि आप नहीं बने, लेकिन कांग्रेस के तमाम समर्थक आप भी पहुंचे हैं समर्थन करने के लिए। अब कितनी उम्मीदें हैं कि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो जीत कर जाएंगे?
देखिए 100 में 100% है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलचस्पी दिखाई और पूरी कांग्रेस पार्टी ताकत के साथ लगी, उसके बाद आपने देखा नितिन नवीन जैसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनको मैदान छोड़ करके भागना पड़ा और आज भी उनके पास एक अदद उम्मीदवार नहीं है। हम समझते हैं कि जो हालत है उसमें हमारी जीत सुनिश्चित है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, मुझे तो लगता है कि अब कोई उम्मीदवार भी नहीं आने वाला है और हम लोग वैसे ही जीत रहे हैं। नहीं, अब नाथवानी जी मैदान में तो आप लोग परसों से चला रहे हैं, दिखाई कहीं नहीं दे रहे हैं। नहीं, अगर विधानसभा के अंदर आ जाए तो समझ जाएंगे, वरना कई ऐसे लोग हैं कि एयरपोर्ट से भी लौट जाते हैं। तो अगर आते हैं तो बढ़िया है। आपको लगता है हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना है? कई लोगों से अब जब हॉर्स लोग आए हैं तो ट्रेडिंग होगी ही। राजेश ठाकुर को आप सुन रहे थे और निश्चित तौर पे जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात को उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि कई नेता विधायक मंत्री पहुंच रहे हैं। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जी पहुंचे हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। दादा, नाथवानी नहीं, ये बट नहीं है। नहीं है तो माले और आरजेडी सवाल खड़ा कर रही है। आंकड़ा का फासला बहुत कम है, ये चिंताजनक नहीं है क्या? एक वोट का बहुत बड़ा फैसला चला है। तो पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुन रहे थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात को बहुत मजबूती से कहा कि इंटैक्ट है, इंडिया गठबंधन के जो तमाम विधायक इंटैक्ट हैं, कांग्रेस के विधायक इंटैक्ट हैं और ये जीत झारखंड में एक नया इतिहास रचेगा। चूँकि ऐसा नहीं है कि झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुए हैं या फिर राज्यसभा चुनाव को लेकर के पहली बार नहीं है जब नाथवानी यहाँ से राज्यसभा चुनाव जाएंगे, पहले भी जा चुके हैं। नाथवानी बीजेपी के जितना है उतना हेमंत के भी ये कहा जाता है, चूँकि जेएमएम से भी नाथवानी जो है यही झारखंड से जो है राज्यसभा के प्रत्याशी हुए थे और यहाँ से राज्यसभा दो दफ़ा वो जा चुके हैं। 12 सालों तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। कई रामेश्वर उरांव जो हैं वो पहुंचे हैं, पूर्व मंत्री वर्तमान कांग्रेस के विधायक। सामने दादा, सर चलिए। तो रामेश्वर उरांव सर कुछ भी यूएस ईरान युद्ध पर पूछिए तो बोले। इजराइल पर मारा है, हॉर्स ट्रेडिंग कहाँ हो रहा है? हम तो उसके पास हम वो नहीं जानते हैं कुछ। चलिए, तो रामेश्वर उरांव को आप लोग सुन रहे थे। हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन निश्चित तौर पे राज्यसभा चुनाव को लेकर के नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो कुछ देर में अंदर शुरू होगी। तमाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगभग 11:25 का समय है हेमंत सोरेन के पहुंचने का और जेएमएम के विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं। एक बार उनसे भी बातचीत करते हैं और जिस तरीके से सर कितना इंटैक्ट होगा महागठबंधन? नाथवानी जी को भी आती है। सारे के सारे एक भी इधर उधर नहीं होगा, ये मान के चलिए। कर रहे हैं, संपर्क करने में क्या दिक्कत है? प्रजातंत्र देश है, सब संपर्क करेंगे, लेकिन वोट हम लोगों का इंटैक्ट रहेगा, एक भी इधर उधर नहीं जाना। अब रिजल्ट के बाद देखिएगा। एक सीट के लिए तो चिंता नहीं है जेएमएम को? नहीं, दोनों सीट के लिए। जेएमएम नहीं, INDI बाहर भी जा रहे सर, कहीं छुट्टी मनाने के लिए बाहर भी जा रहे हैं। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी दिखेगा। छुट्टी मनाने मतलब 18 तारीख के पहले
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें। चलिए, तो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, मंत्री, विधायक इस बात का दावा कर रहे हैं। हालांकि 18 तारीख को जो है ये चीज़ें स्पष्ट होंगी, लेकिन फिलहाल गहमा गहमी का माहौल झारखंड विधानसभा में, और झारखंड विधानसभा में तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, प्रस्तावक पहुंच रहे हैं। नॉमिनेशन लगभग 11:30 बजे शुरू होगा और सिमरिया विधायक जो है पहुंच रहे हैं। दादा, कितना इंटैक्ट रहिएगा आप लोग ये बताइए? हम लोग एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। लेकिन नाथवानी जी सबसे संपर्क भी कर रहे हैं। अरे संपर्क करने से क्या होगा, हम लोग, हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है, हम लोग एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे। तो कांग्रेस के विधायक हैं भूषण बारा, और उन्होंने जो है वही बात को दोहराया जो तमाम मंत्री और विधायक नेता जिस बात को दोहरा रहे हैं पिछले कई समय से, इंटैक्ट को लेकर के, और इंडिया गठबंधन में जो है किसी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। हालांकि ये तस्वीर झारखंड विधानसभा की जो इस वक्त आप देख रहे हैं, हफीजुल हसन पहुंचे हैं, मंत्री हफीजुल हसन, एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, बढ़िया है। कल आप लोग गायब थे, देखे जब हम लोग ये कर रहे थे मीट। लेट से निकले। नहीं, सबसे पहले आपने ये आवाज उठाई कि दोनों सीट हमारी चाहिए। हाँ, तो दोनों सीट हमारी है, दोनों सीट हमारी है। इंडिया गठबंधन की दोनों सीट है। बोले परिमल नाथवानी जी आ गए हैं, बीजेपी को सपोर्ट करने में, क्या लगता है हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगा, होगा? वो अंबानी का आदमी है, ठीक है, तो वो उनसे और हम लोग में बहुत दूर का फासला है, ठीक है। चलिए, सर 54 विधायक हैं आपके पास, 56 जाएंगे ना? आप लोग क्या चाहते हैं? वो तो आप बताएंगे ना कैसा। अच्छा मंत्री जी, क्या बोला गया सारे विधायकों को जो इंडिया गठबंधन के, कि रांची में ही रहना है कि कहीं एक जगह कहीं और जाना है, या कहीं क्षेत्र में जाना है, या रांची में अभी देखिए न क्या क्या होता है, आप लोग को मिलेगा। नहीं, चलिए, मंत्री हफीजुल हसन इस वक्त विधानसभा पहुंच रहे हैं, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर भी विधानसभा पहुंचेंगे। उसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्द।